अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का विषय वस्तु, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, कि भाव पर पड़ने वाले सभी ग्रहों के दृष्टि फल का संपूर्ण विश्लेषण नवम भाव पर। साथ में हम लोग यहाँ पर लिखा गया है कि एवं सिद्धांत, यानी कि नवम भाव ही नहीं, किसी भी भाव पर किसी भी ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो उसका सिद्धांत क्या होता है, हम सबों को उसके बारे में भी अवश्य जान लेनी चाहिए। तो दो चार सिद्धांत है, उसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारी कक्षा में प्रतिदिन शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, यहाँ से भी आप शामिल हो सकते हैं। और यदि कक्षा में जो व्यक्ति शामिल हैं, यदि वे अपने मित्रों को भी अगर यह वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला सूत्र है, आप लोग नोट करते चलेंगे, क्योंकि फिर इस प्रकार की कक्षा आपको कितने दिनों बाद मिले हम कह नहीं सकते। हालांकि हमारी कक्षाएं नियमित चलती है तो कक्षा कभी कभी पुनरावृत्ति होती भी रहती है। तो सबसे पहला नियम है कि जो ग्रह देख रहा है किसी भी भाव को, जो ग्रह किसी भी भाव को देख रहा हो, उसकी नैसर्गिक गुण क्या है, शुभ है या अशुभ है। ग्रह का नैसर्गिक गुण शुभ या अशुभ। जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन है, तो गुरु, शुक्र, बुध एवं चंद्रमा, ये सभी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बुध जब किसी पापग्रह के साथ में होते हैं तो ये पापग्रह हो जाते हैं। चंद्रमा भी सदैव नैसर्गिक शुभाग्रह है, परंतु जब चंद्रमा क्षीण होता है, यानी कि अमावस्या से 4-5 रोज पहले से लेकर अमावस्या के 5 रोज बाद तक के चंद्रमा को क्षीण चंद्रमा या अशुभ चंद्रमा कहा गया है। जातक शास्त्रों में क्षीण चंद्रमा को भी पापग्रह के बराबर माना गया है। चंद्रमा मन का कारक है और मन ही क्षीण हो जाए तो मन में अच्छे सोच जल्दी नहीं आते। सोच दो प्रकार के होते हैं, अच्छे एवं बुरे। अभी यहाँ पर नैसर्गिक शुभता अशुभता की जो बात हुई, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह के दृष्टि के क्या गुण होते हैं, नैसर्गिक अशुभ ग्रह के दृष्टि गुण होते हैं, इसको भी हम सबों को समझना चाहिए। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? गुरु जी, नैसर्गिक का मीनिंग क्या होता है? जी गुरु जी। नैसर्गिक हम लिख रहे हैं यहाँ पर, नय स र गी का। नैसर्गिक का मतलब हिंदी में दूसरे शब्द में इसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं। ओके, अच्छा, नेचर मतलब कि क्या नेचर है? हाँ, ईश्वरीय कह सकते हैं, वास्तविक कह सकते हैं, ओके, नेचुरल है। नेचुरल, ठीक है, समझ गया, धन्यवाद। अब उदाहरण स्वरूप करेला का नेचुरल गुण क्या है, कड़वापन है। आंवले का नेचुरल गुण क्या है, कसैला है। ईख का नेचुरल गुण क्या है, मिठास है। ईख को आप काट करके नीम के काढ़े में भी रख दीजिए, फिर भी उसकी मिठास समाप्त नहीं होगी। मिठास का वह एहसास दिला ही देगा कि मैं ईख हूँ। करेला को आप चीनी की में डाल दीजिए, गुड़ में डाल दीजिए और निकालिए, करेला का फिर स्वाद देखिए। वह करेले का जो वास्तविक गुण, नैसर्गिक गुण, प्राकृतिक गुण है, वह उसमें से दिखेगा ही, दिखेगा या नहीं दिखेगा? हाँ जी, बिल्कुल। तो वही नैसर्गिक गुण होते हैं। तो
नैसर्गिक गुण जो होते हैं, प्राकृतिक गुण जो होते हैं, वह उसको हम अंतरात्मा का गुण समझेंगे। और वह जो बाद वाली जो गुण होता है वह तो स्थिति के वश होता है, इसको हम लोगों को समझना होगा। अब कोई भी ग्रह शुभ है नैसर्गिक, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह का यह गुण होता है कि यह हर प्रकार के चीजों में वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि कर। विकास करेगा, हर प्रकार के चीजों में विकास करेगा। अब यहीं पे हम लोग पुनः डिस्कस डीपली कर लेंगे। यदि यही गुरुदेव की सातवीं दृष्टि होती है, अगर गुरुदेव यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से जिन जिन विषय वस्तुओं का, जैसे कि पिता का हुआ तो पिता को सुख प्राप्त होगा, यह पत्नी के भाई का है यानी कि साले का भी भाई हुआ तो साले को भी समृद्धि देने का प्रयास करेंगे। यह धर्म का भाव है तो धर्म का भी विकास करेंगे। यह आस्था का है, गुरुजनों का है, यानी कि हर प्रकार के चीजों को में वृद्धि करेंगे। सभी भाव से दो प्रकार के विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, नवम भाव ही नहीं, लग्न भाव दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि हर प्रकार सभी भावों से दो प्रकार के विषय वस्तुओं का विचार होता है। क्या इसके बारे में आप सबों को ज्ञात है पूर्व से? गुरुजी एक अपने रिश्ते का, एक जो अपना पार्टनर रहेगा उनके रिश्तों का, सभी का। कुछ हद तक आपकी बातों में सत्यता है, सच्चाई है। अब हमारे शब्दों में समझें कि हम क्या कह रहे हैं। एक जो होता है, सभी भावों से कुछ भौतिक सुख, भौतिक बातें आती है, और दूसरी बातें भी आती है सभी भावों से जीव से संबंधित। अब भौतिक और जीव को हम कैसे समझेंगे? ये सभी भावों पर यह नियम लागू होती है, यह सभी भावों पर नियम लागू होता है। नियम लागू होते हैं। अगर कोई नैसर्गिक ग्रह देखता है तो भौतिक चीजों को भी वृद्धि करता है एवं जीव वाले तत्वों को भी वृद्धि करता है, यानी कि दोनों का ही विकास कर देता है। अब उदाहरण स्वरूप हम लोग नवम भाव का बाद में समझ लेंगे, पहले चौथे भाव का समझ लेते हैं या पांचवें भाव का समझ लेते हैं। चौथे भाव को समझने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। चौथे भाव से हम माता का विचार करते हैं, चौथे भाव से हम घर का विचार करते हैं, चौथे भाव से हम गाड़ी का विचार करते हैं, चौथे भाव से वैसे धन जैसे कि लैंड प्रॉपर्टी यानी कि जमीन की भी विचार करते हैं, चौथे भाव से हम जन समर्थन यानी कि अपनी लोकप्रियता का भी विचार करते हैं। इतना का विचार करते हैं ना, जी और भी गुरुजी। ढेर सारी चीजें हैं। तो यह माता जो है यह जीव तत्व में आ गया, माता जीव तत्व में। लोकप्रियता किससे मिलेगा? जीव तत्वों से मिलेगा। जमीन भौतिक तत्व हुआ, गाड़ी घर बंगला भौतिक तत्व हुआ। अगर शुभग्रह देखेंगे तो माता, लोकप्रियता सबकी वृद्धि करेंगे। अगर पापाग्रह देखेंगे तो जीव तत्वों का नुकसान करेंगे। अब अगर यहीं पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो माता से संबंधित कष्ट, माता को बीमारी, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, वह तो ग्रहों की स्थिति गुण धर्म के आधार पर निर्णय हो पाता है। लेकिन माता को कष्ट या माता से अनबन, माता से मन न मिलना, यह हुआ। अगर कोई पापग्रह न देख करके अगर शुभग्रह देख रहा है, अगर देवगुरु बृहस्पति ही देख ले, वह पांचवी दृष्टि देखे, सातवीं दृष्टि, नौवीं दृष्टि कुछ भी देखे, तो माता से संबंधित भी सुख यानी कि माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होने की संभावनाएं, जमीन गाड़ी बंगला इत्यादि सब कुछ ठीक। लोकप्रियता जो भी मिलती है यह जीव तत्वों से मिलता है। यानी लोकप्रियता हमको कहाँ से मिलेगा? वह लोकप्रियता खरीदने वाली चीज थोड़े है कि हाँ भाई पैसे है मैं कमा रहा हूँ, लोकप्रियता चलो जी बाजार 2 कुंटल खरीद लो, ऐसे थोड़े होता है कि हो जाता है। नहीं होता गुरुजी। तो लोकप्रियता तो अपने स्वभाव के आधार पर होता है।
तो लोकप्रियता में अगर पापग्रह देखेंगे तो लोकप्रियता खराब। अब जैसे कि मंगल देव ही देख रहे हैं तो चौथा भाव मन का हो गया, तो मन में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उग्रता होगा, ईर्ष्या की भावना हो जाएगी। शनि देखेंगे मन में ईर्ष्या और स्वार्थ की भावना हो जाएगी, तो ईर्ष्या स्वार्थ की भावना आ जाएगा तो क्या लोकप्रियता बढ़ेगी? नहीं। उसी प्रकार से सभी भावों से जीव तत्व एवं भौतिक तत्वों का विचार किया जाता है। यदि कोई नैसर्गिक शुभाग्रह देखते हैं तो दोनों प्रकार की चीजों में वृद्धि करते हैं। और अगर कोई नैसर्गिक पापग्रह किसी भी भाव को देखते हैं तो सामान्यतः क्या करते हैं, वे भौतिक चीजों का बढ़ावा करते हैं। अब जैसे मंगल देख लेंगे चौथे भाव को तो मन की उग्रता को बढ़ा देंगे, स्वार्थ को बढ़ाएंगे और कुछ करेंगे। ठीक उसी प्रकार नवम भाव पर हम लोग चलते हैं। नवम भाव से भी जीव तत्वों का विचार किया जाता है। तो नवम भाव से पिता हुए, नवम भाव से पिता, और भी जैसे कि सातवां भाव पति या पत्नी का होता है तो पति का भाई या पत्नी का भाई, जैसे समझ ले रिश्तों के आधार पे। तो अगर शुभग्रह देखेंगे तो उनको भी सुख देंगे एवं हर प्रकार के सुख देंगे। अगर पापग्रह देखेंगे तो भाव से संबंधित जीव तत्वों का नुकसान करेंगे एवं भौतिक तत्वों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हो गया नैसर्गिक सुखता। एवं जो ग्रह देख रहा है, यह मतलब कि ग्रहों के देखने वाले ग्रहों को, तो देखने वाले ग्रहों को दृष्टा ग्रह कहते हैं। तो दृष्टा ग्रह के शुभता एवं अशुभता के बारे में सही ढंग से हम लोग समझ लिए। जी गुरुजी। अब जी उसके गुरुदेव। हाँ, इसके बाद में अब जो कोई ग्रह देख रहा है वह भावेश के रूप में अच्छा ग्रह है या खराब ग्रह है, भावेश के रूप में। तो हम सबों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि 11वें भाव, 12वें भाव, तीसरे भाव, छठे भाव एवं 8वें भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते हैं, बुरे फल देते हैं। अच्छे फल नहीं देते हैं, बुरे फल देते हैं। तो यदि कोई ग्रह भावेश के रूप में अगर अच्छा है तो वह शुभ फल प्रदान करता है, और यदि कोई ग्रह भावेश के रूप में अच्छा फल देने वाला नहीं है तो वह प्रश्न के ऊपर में निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का फल देने वाला है। सामान्यतः वह अशुभ फल ही देता है, परंतु कभी कभी भावेशों के रूप में अशुभ ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। वह प्रश्न पर निर्भर करता है कि प्रश्न क्या है। एक ही ग्रह किसी एक प्रश्न के लिए अच्छे फल दे देते हैं और उसी संबंधित भाव के लिए, और बुरे फल भी दे देते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। हम लोग उसको भी समझ लेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अब यहीं पे देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए, ये छठे भाव के स्वामी हैं। अब भावेश किसको समझा जाए, भावेश किसको समझा जाए वास्तविक। अब एक ग्रह दो दो राशियों के भावेश हैं, मतलब दो दो भाव के, जैसे मंगल देव को देखा जाए इस उदाहरण कुंडली में, वह 10म भाव के भी स्वामी हैं एवं 5म भाव के भी स्वामी हैं, 5म भाव के भी स्वामी हैं। तो अब योग इनकी कारक हो मूल गए। त्रिकोण राशि कहाँ है, किस भाव में है? सभी ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर दिए गए हैं। सभी ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि, जैसे मंगल का मूल दो राशि है, 1 और 8, तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि 1 है, बुध की 2 राशियां हैं। तो बुध देव का जो 6 नंबर की राशि है यह मूल त्रिकोण राशि है, गुरुदेव का 9 नंबर की मूल त्रिकोण राशि है, शुक्रदेव का 7 नंबर का मूल त्रिकोण राशि है। तो वास्तविक भावेश इनकी मूल त्रिकोण जिस भाव में पड़ा हुआ होता है उस भाव के भावेश कहे जाते हैं।
क्योंकि हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि जब एक ग्रह की दो राशियां होती है तो अपने मूल त्रिकोण राशि का यह 60% फल देते हैं और दूसरी राशि का 40% फल देते हैं। 60 से भी अधिक मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं। तो दृष्टा ग्रह की भावेश के रूप में शुभता अशुभता क्या है, इसका भी आकलन करना चाहिए और दोनों को मिश्रण करके तब ग्रहों के शुभता एवं अशुभता का ख्याल करना चाहिए। उसके बाद में यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। जी गुरुजी। तीसरा सबसे प्रमुख नियम यह भी है कि दृष्टा ग्रह किस राशि को देख रहा है। राशियां जो होती है वह माहौल होता है, परिवेश होता है। राशियों को क्या कहते हैं? परिवेश। परिवेश माहौल होता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। काम करने वाले वो ग्रह होते हैं जो ग्रह बैठे रहते हैं। यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ होता है तो भाव का स्वामी एवं भाव पर दृष्टि डाल रहे ग्रह के आधार पर हम लोग फलादेश करने का प्रयास करते हैं। तो यदि कोई ग्रह जिस भाव को देख रहा होता है तो वहां पे हम लोगों को देखना चाहिए कि वह किस राशि को देख रहा है। अपने राशि को देख रहा है, अपने उच्च राशि को, अपने उच्च राशि को देख रहा है, अपने स्वराशि को यानी कि अपनी राशि को देख रहा है, अपने मित्र राशि को देख रहा है, कि अपने शत्रु राशि को देख रहा है या अपने नीच राशि को देख रहा है। यदि कोई ग्रह अपने उच्च राशि को देखे, स्वराशि को देखे, मित्र राशि को देखे तो समझिए कि फलों में वृद्धि करेगा, अच्छे फलों में वृद्धि करेगा। अगर वहीं कोई ग्रह अपने शत्रु राशि को देखे या अपने नीच राशि को देखे तो नुकसान करेगा। शत्रु राशि में थोड़ा कम नुकसान करेगा, नीच राशि में थोड़ा ज्यादा कर लेगा। ठीक उसी प्रकार अपने मित्र राशि में ज्यादा फल देता है ग्रह। मित्र राशि को जब देखता है तो थोड़ा ज्यादा फल दे देता है और अपने स्वराशि को कम, अपने उच्च राशि को ज्यादा। अब कारण इसका लॉजिक क्या है? अपने उच्च राशि को अगर 100% तो मित्र राशि को 65%, स्वराशि को 35%। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, यह जो है ग्रह सब क्या है, ये सभी विष्णु के अवतार हैं। इनमें ईश्वरीय गुण है। ग्रहों में ईश्वरीय गुण है या मानवीय गुण है? ईश्वरीय गुण है गुरुजी। ईश्वरीय गुण है। तो मित्रता की ईश्वरीय गुण क्या है? कोई सदस्य बतला सकता है मित्रता का ईश्वरीय गुण? आज से कक्षा का रूप निस्वार्थ बदल था। गया। हाँ जी, निस्वार्थ रूप से मित्रता में साथ देना। हाँ, एक यह भी ईश्वरीय, मित्रता का एक ईश्वरीय गुण यह भी है कि व्यक्ति जब मित्र जो चीज चाहता है वह, तो उसका मित्र क्या करता है, अपने थोड़े कष्ट में रह लेगा लेकिन मित्र का साथ देगा। मित्र का साथ देगा। अपने थोड़े कष्ट में रह लेगा लेकिन मित्र का साथ देगा। अपने खाना खाने बैठ जाएगा वो, अगर मित्र का फोन आ गया कि हाँ भैया, हाँ मित्र, हाँ दोस्त, हाँ दोस्त, तो ऐसी ऐसी समस्या है, अरे छोड़ो जी, खाना तो रोज भर पेट खाते हैं, इच्छा भर खाते हैं, अभी मैं चल दिया, अब इसके बाद बस तुम्हारी फोन काट, हम जल्दी चलते हैं, गाड़ी अभी निकालते हैं। ऐसे मित्र लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं गुरुजी। तो मित्र का तो वास्तविक परिभाषा यही है ना। जी ठीक गुरुजी। उसी प्रकार ग्रहगण भी अपने मित्र राशि को जब देखते हैं, अपने मित्र ग्रह को देखते हैं तो अपने से ज्यादा वहां फल देते हैं अपने स्वराशि से। यह तीसरा सूत्र है। स्पष्ट हुआ? जी गुरुजी। अब इसके बाद में चौथे सूत्र पर हम लोग चलते हैं।
चौथा यह जो अभी हम लोग ग्रहों के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, इसके बाद में यदि कोई भाव में ग्रह हो, यदि कोई ग्रह भाव में हो तो क्या फल देगा। तो ग्रह अगर भाव में है तो इसके भी गुण धर्म है। इसके क्या गुण धर्म है? तो ग्रह जो बैठे हुए हैं वह मित्र है, सम है या शत्रु है, इसको हम लोग किस प्रकार देखेंगे। ज्यादातर विद्वानगण ग्रहों के प्राकृतिक मित्रता जो नैसर्गिक मित्रता है उसके आधार पर देखते हैं, और जो प्रबुद्ध ज्योतिषी होते हैं वह पंचधा मैत्री के अनुसार से देखते हैं। अगर यहीं गुरुदेव देख रहे हैं और मंगल देव यहां पर होते तो क्या फल हो जाता? प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं। यह भी व्यक्ति कह लेगा कि हाँ, उसका ईश्वर भक्ति में कैसा मन जाएगा। क्या ईश्वर भक्ति इसके पास में आएगी या नहीं आएगी? ईश्वर भक्ति में इसमें वृद्धि होगा या ह्रास होगा, अब देखा जाए। मंगल क्या है? गुरु का मित्र है। मंगल जो व्यक्ति जिस माहौल में होता है उसके अनुरूप थोड़ा बहुत काम करने का प्रयास करता है। तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? शुभ ग्रह की राशि में बैठ गया, शुभ काम करेगा। धर्म के भाव में है, यह काम करेगा। लेकिन मंगल अग्नि तत्व का है। अग्नि का मतलब तेजी से आगे बढ़ना, और गुरुदेव भी धार्मिक स्वभाव के हैं, आस्थावान ग्रह हैं। तो और गुरुदेव 12 नंबर की राशि को देख रहे हैं, तो गुरुदेव क्या करेंगे? बात अगर प्रश्न अगर आस्था की है, पूजा पाठ की है, तो आस्था के लिए माहौल भी बना देंगे। आस्था के लिए माहौल बना देंगे। माहौल बनाएंगे, यानी कि इसका परिवेश अगल बगल में जैसा अगर यह चाहेगा ना कि मैं पूजा पाठ करूं, तो इसके लोग वाग भी अगल बगल में हो जाएंगे पूजा पाठ में सहयोग करने वाले। एक बात, तो माहौल ही बना दिए। एवं देव गुरु बृहस्पति मंगल को क्या मानते हैं? तो मंगल को मित्र मानते हैं। नहीं मित्र मानते हैं तो मित्र तो मानते हैं, सम भी नहीं मानते, शत्रु भी नहीं मानते। देव गुरु बृहस्पति मंगल को मित्र मानते हैं और मंगल गुरु को मित्र मानता है। तो जब गुरु प्रेरणा देंगे कि हाँ भाई तुम पूजा पाठ करो, तो क्या मंगल इनकार कर देगा? नहीं गुरु जी, नहीं करेगा ना। इसका नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब देखते हैं, लेकिन हम सबों को एहसास नहीं होता वह कारण कौन से योग बनते हैं। हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी केंद्रित हो जाएगा और पूजा पाठ में एकाएक इसका मन ध्यान लग जाएगा, क्योंकि माहौल भी मिला। देवगुरु बृहस्पति माहौल का भी निर्माण कर दिए। देवगुरु बृहस्पति हल्का सा प्रेरणा दे रहे कि भाई तुम पूजा पाठ कर लो, ठीक हो गया। तो ये पूजा, तो फिर गुरु की बात को इनकार नहीं करेगा, मान लेगा, पूजा पाठ करना शुरू कर देगा। अब यही बात अगर किसी जीव तत्व की हो जाए, जैसे पिता क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं मंगल। तो मंगल की अच्छी स्थिति हो है या बुरी स्थिति है? मंगल अपने मित्र राशि में है, अच्छी स्थिति में गुरु जी। अच्छी स्थिति में है। और यह यदि बात पिता की हो तो हम कह सकते हैं कि आपके पिताजी की शारीरिक शक्ति जो है, फिजिकल ताकतवर है, उतने वो खराब कमजोर नहीं है।
क्योंकि पिता के भाव में मंगल मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं और मंगल ताकत के भी कारक है। तो पिताजी ताकतवर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज, सामान्यतः अन्य व्यक्तियों से कुछ अधिक स्वास्थ्य हो सकता है, मतलब कि फिजिकली मजबूत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं गुरु जी। और साथ में ये फिजिकली मजबूत हो गए एवं देवगुरु बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं, मित्रवत देख रहे हैं, तो पिताजी बुद्धिजीवी ज्ञानवान भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे गुरु जी। क्योंकि गुरुदेव मंगल को देख रहे हैं और मंगल गुरु की बात को काटेगा नहीं, गुरु मंगल की बात को काटेगा नहीं, इसलिए ज्ञानवान भी होंगे। हम लोग ऐसे समझ, तो कहने का मतलब यह है कि ग्रह किस ग्रह को देख रहा है, मित्र को देख रहा है या शत्रु को देख रहा है। अगर यहीं पे शत्रु ग्रह बैठे हुए होते, अब गुरुदेव के शत्रु कौन है? शुक्र एवं बुध है। तो शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रहों की शत्रुता भी अच्छी नुकसान ही नहीं देती। नुकसान नहीं देता है, लेकिन शुक्रदेव है यहाँ पर, क्या फल हो जाएगा? फल तो कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाएगा। तो शुक्रदेव क्या है, थोड़े विलासी स्वभाव के हैं, देवगुरु बृहस्पति क्या है, तो ये ज्ञान एवं आस्था के कारक है। तो पिताजी कैसे होंगे? मीन राशि है, पूजा करने को तो मन लगेगा, थोड़ा देर पूजा करेंगे, लेकिन लंबे देर तक नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, और ये मंगल होगा तो लंबे देर तक कर लेंगे। नहीं, पूजा पाठ ढेर दिन तक नहीं करेंगे, सोचे कि पूजा से कोई लाभ नहीं हमको मिल रहा है, छोड़ो पूजा पाठ। हाँ, क्योंकि मन में यहाँ पे शुक्र देव आ गए दृष्टि ना, है, शुक्र शुक्र देव आ गए। शौक के कारक है ना, शुक्र आनंद एवं भौतिक सुख के कारक है, तो भौतिकता वाली बातें आ जाएगी। तो नियम यह बना चौथा कि ग्रह किस ग्रह को देख रहा है, अपने शत्रु को देख रहा है, अपने मित्र को देख रहा है। यहां तक ये बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी एक क्वेश्चन पूछना था मेरे से, तो ये कैसे पता चलेगा ग्रह कौन से ग्रह को देख रहा है, मतलब जो आपने बताया, मैंने तो सेकंड क्लास है तो थोड़ा समझना चाहता हूँ मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हम आपके कक्षा इसी प्रकार चलती ही है कि बीच बीच में उत्तर प्रत्युत्तर प्रश्न आते जाते रहते हैं, तो कक्षा में आनंद भी मिलता है और पुराने सदस्यों को समझने की भी मौका मिल जाती है, छोटे छोटे शब्द वो नोट भी कर लेते हैं, और नए सदस्य यदि प्रश्न करते हैं तो उनके लायक। तो आप अपने प्रश्न को एक बार और दोहराएं। मैं गुरु जी पूछना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे थे कि ग्रह दूसरे ग्रह को देख रहा है, तो ये कैसे पता चलता है? जैसे हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आप हम आपके प्रश्न को समझ गए। आप अभी कक्षा में बने रहे, आज की ही कक्षा में ग्रह कैसे देखेगा, कैसे कैसे देखते हैं पता चल जाएगा, और आज हम लोग उनकी भी इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन अंत में कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। वह बहुत छोटी सी विषय वस्तु है। अच्छा, दूसरी नंबर वाली बात कि ग्रह किस भाव से देख रहा है, ग्रह किस भाव से देख रहा है? तो ग्रह जिस भाव से देखता है उस भाव के गुण धर्मों से वह ओत प्रोत हो जाता है। क्या हो जाता है? उस भाव के गुणों से में आ जाते हैं। हाँ, ग्रह जिस भाव से देखता है उस भाव के गुणों को कुछ ना कुछ वह समेट लेता है। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति नवम भाव को देख रहे हैं, तो नवम भाव क्या है? यह संचार का है, दूसरा स्किल का है, तीसरा ऊर्जा का है, चौथा पराक्रम ताकत साहस का है। तो इन सभी गुणों को कुछ न कुछ समेट करके इस भाव का प्रभाव यहां देगा। अब गुरुदेव के इन गुणों को हम कैसे समेट कर करें? तो जब भी व्यक्ति जब पूजा पाठ की बात आएगी तो एक नए उमंग, नया जोश से यह भर जाएगा। पूजा की बात करते हुए, पूजा का काम करते हुए यह थकेगा नहीं, क्योंकि ऊर्जावान भाव से यह भाव को देखा जा रहा है। अगर यही गुरुदेव
पंचम भाव से देखते तो क्या होता, पूजा पाठ एक सलीके से करता, बुद्धिमता से करता, एक एक मंत्रों का सही ढंग से कि कौन सी विधि किसके बाद में क्या होने वाली है उसके अनुसार से करता। और यहाँ तीसरे भाव से कैसे करेगा, जल्दी जल्दी करेगा और यह करेगा चाहे भाई जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान है, भाव से खुश होते हैं न कि विधि से खुश होते हैं, तुरंत भाव में लीन हो जाएगा। क्योंकि यह क्या है, यह व्यवहारिकता स्किल है, तुरंत स्किल पावर से मतलब कि स्किल का ज्यादा इस्तेमाल किया और जल्दी से वह भावनात्मक लगाव में चला जाएगा। लेकिन अगर यही पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति देखेंगे तो क्या करेगा, पंचम भाव बुद्धिमता का है, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, यानी कि एक एक गतिविधि का ख्याल रखेगा कि हाँ पहले ये होता है तो पहले ये होता है तो पहले आचमन करवाना चाहिए, फिर फूल चढ़ाना चाहिए, फिर अच्छा चढ़ाना चाहिए, फिर नैवेद्य, फिर ये तो वो। अंतर हुआ या नहीं हुआ? हुआ गुरुजी। ऐसे व्यक्तियों में यहाँ पे तो खैर कर्मकांडी व्यक्ति काफी जुड़े हुए हैं, तो कर्मकांडी व्यक्ति इस प्रकार से देखते होंगे कि इनके कर्मकांडी व्यक्तियों के सामने में रोज पूजा पाठ कराते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों से मुलाकात होती है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गुण स्वभाव को समेटे हुए होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं गुरुजी, कईयों को बार बार समझाना पड़ता है, कई एक बार में समझ जाते हैं। तो वही बात है, तो भाव के गुण को भी किस भाव से, अब शुभ भाव से देखेंगे तो थोड़ा शुभता बढ़ाएंगे, अशुभ भाव से देखेंगे अशुभता बढ़ाएंगे, यानी कि जिस भाव से देखेंगे उस भाव के गुणों को कुछ समेट करके। अब मंगल यहाँ पर अगर हो जाए और चौथी दृष्टि देख ले तो मंगल क्या है, ऊर्जा है, साहस है, ताकत है, और यह संघर्ष भाव है, प्रतिस्पर्धा भाव भी है। और बात पूजा पाठ की हो, यहां से गुरुदेव देख रहे हैं, यहां से मंगल देख रहा है, फिर क्या होगा, धार्मिक आस्था भी होगा और यह जो है पूजा पाठ में कंपटीशन का मन बना लेगा कि फलानुआ नहीं ना, वो 9 बजे पहुंच गया, हम 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, हम 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे पहले। एक कंपटीशन की भावना आ जाएगी और दोनों ही मित्रवत देख रहे हैं, इस प्रकार की बात। इसके बाद में और भी है कि दृष्टा ग्रह जो देखने वाला ग्रह है वह खराब स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, पीड़ित तो नहीं है, यानी कि जो देख रहा है ग्रह वह कहीं नीच राशि में तो नहीं बैठा है, तो ताकत कम हो गया। किसी पापग्रह के द्वारा पीड़ित तो नहीं है, अगर यहीं पे देवगुरु बृहस्पति है, शनि से दृष्ट हो जाए तो शनि क्या है, पापग्रह है। अब यही नवम भाव की बात है, पूजा पाठ की है, तो पापग्रह का पूजा पाठ में विश्वास लगेगा, होता है? नहीं गुरुजी। तो फिर क्या यह गुरुदेव पूजा पाठ के लिए उकसाएंगे? नहीं गुरुजी। नहीं उकसाएंगे, अंदर से मन तो करेगा कि पूजा कर लो जी, लेकिन अंदर की भावनाएं अंदर ही दबी रहेगी, वह उस पर अमल ही नहीं करेगा, क्योंकि शनि उस पर अमल नहीं करने दे रहे। यहाँ भी कक्षा में बहुत से विद्वानगण शामिल हैं, आप लोग के मन में जरूर किसी न किसी विषय वस्तु पर मन में आता है कि मैं यह काम करूं, लेकिन आपको रोकता भी कोई नहीं है उस काम को करने से। आपको संपन्नता या आपके लोकप्रियता या आपके और अच्छे चीजों के विकास के लिए वह काम होता है, आप मन में ठानते भी हैं कि मैं यह कर लूं, लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं कर पाते, किसी दूसरे विषय वस्तु पर आपका मन चला जाता है। सही बात है गुरुजी। यही तो है जो दृष्टा ग्रह है वह अब अगर यही शनि से पीड़ित हो जाए तो क्या हो जाएगा। बात पूजा पाठ की चल रही है तो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करेगा, मन में भावनाएं आएंगी, लेकिन यह शनि जो है, शनि अपने गुण धर्मों को समेट लिया, यह लग्न भाव में बैठ गया, और यह किस भाव का स्वामी है, अष्टमेश भी है सप्तमेश भी है, अष्टमेश एवं सप्तमेश।
यह सातवां भाव विरोधी लिंगों का भी है, इस भाव के गुणों को समेट लिया। सातवां भाव झगड़ा का भी है, मनमुटाव का भी है। वैसे शत्रु का भाव गुरु जी, हाँ यहाँ तो शत्रु राशि में शनि बैठ गए। हाँ, शत्रु राशि में बैठ गए जी। तो शनि की दृष्टि हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग गुरु की दृष्टि देख रहे हैं, या एक किसी एक ग्रह को आधार मान लिया है। तो यह शनि से पीड़ित हो गए। शनि पापक ग्रह है, शनि स्वार्थी है, सब कुछ है। तो अब इन देव गुरु बृहस्पति में गुरुदेव, जो आस्तिक नास्तिक इसी को देखेंगे। आस्तिक नास्तिक देखना अलग बात है। आप लोग समूह में अब आज से कक्षा का डिसिप्लिन, नियम, कायदा, कानून सब कुछ बदल गया। उसी के सहारे हम लोग 25% अप्लाई करते हुए क्लास कर रहे हैं, और इसी नियम पर चलेगी क्लास सबसे। रात बहुत सुंदर चल रही है, बहुत सुंदर क्लास, बहुत एकदम आनंद आ रहा है पूरा। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि शनिदेव क्या है। शनिदेव पापक ग्रह है। सभी दो प्रकार के ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह एवं पापक ग्रह। पापक ग्रह स्वार्थी होते हैं, शुभ ग्रह उदारवादी होते हैं। मनुष्य में भी दो प्रकार के गुण होते हैं ना, जी गुरु जी। जी गुरु जी। उदार और स्वार्थ। अब यहाँ पे शनि से यह दृष्ट हो गए, तो ऐसे व्यक्ति किस प्रकार की पूजा करेगा? आध्यात्मिक उन्नति हेतु पूजा कम करेगा, और अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु मन्नत उन्नत के लिए थोड़ा ज्यादा करेगा। जी जी। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति पूजा भाव को देख रहे हैं, पूजा तो व्यक्ति करेगा ही करेगा, जी जी। लेकिन किस प्रकार का पूजा करेगा? स्वार्थ युक्त। हाँ, कि हे भगवान हमारे बेटा को नौकरी दे दो, नौकरी मिलेगी तो हम फलना पूजा पाठ करेंगे, नौकरी मिल गई, बढ़िया वाली स्थिति हो जाएगी गुरुजी की पहले मुझे सब धन दे दो, कर बात करेंगे। गुरुजी, पर इसमें शनिदेव की स्थिति ठीक है, क्योंकि शनिदेव का मंगल से राशि परिवर्तन है। वो तो अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर तो अभी सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना। जब हम नहीं, वो लोग ब्रजेश जी कह रहे थे ना कि शनिदेव पाप राशि में बैठे हैं, वो उसके लिए तो राशि परिवर्तन है दोनों का, मंगल और शनि का। हाँ, यहाँ मंगल शनि देव, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन बाद में कीजिएगा, थोड़ा सा एक आध सूत्र और कर लेते हैं फिर उसके बाद में। ठीक है गुरु। अच्छा, इसके बाद में तो कुछ यह मूल सिद्धांत हुए। अब इसके बाद में सभी ग्रहों की दृष्टि फल पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी ग्रहों के कौन से ग्रह कहाँ दृष्टि दे सकते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सूर्य देव सदैव 7वीं दृष्टि देखते हैं। अब यहाँ पे चौथे भाव में सूर्य देव हैं, तो सूर्य को हम लोग क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। जो ग्रह सूर्य देव 7वीं दृष्टि देखते हैं, या किसी सदस्य का भी कुछ क्षण पहले प्रश्न था कि हम कैसे जाने कि कौन ग्रह कैसे देखेंगे। हाँ जी गुरुजी, मैंने पूछा था प्रश्न। हाँ, तो क्या प्रश्न था? उस प्रश्न पर हम आ रहे हैं, एक बार और पूरा प्रश्न कर दे ताकि हमको सही ढंग से समझ में आ जाए। हाँ जी, आप सही बता रहे हैं। मैंने यही जानना था कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो ग्रह है कहाँ पर किस जगह पे दृष्टि दे रहा है। तो आपने बताया हाँ, कि चलिए, ठीक है जी, ठीक है। तो आप इसको समझने का प्रयास करें। हाँ। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि होती है। जहां पे सूर्य देव हो उसको हम एक मान लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आया तो सूर्य देव यहाँ देखेंगे। चंद्रमा भी 7वीं दृष्टि देखता है, बुध भी 7वीं, शुक्र भी 7वीं। रंग बदलते हैं। चंद्रमा भी 7वीं दृष्टि, बुध भी 7वीं दृष्टि एवं शुक्र भी 7वीं दृष्टि देखता है। वैसे सभी ग्रह 7वीं दृष्टि देखते हैं। सभी ग्रह 7वीं दृष्टि देखते हैं। हाँ, सभी ग्रहों के पास में 7वीं दृष्टि है। अब मंगल देव यहाँ पर है,
मंगल देव की सातवीं दृष्टि हम कैसे जानेंगे? तो मंगल देव की सातवीं दृष्टि जहां पे मंगल है उसी को एक मान लेंगे, फिर उसके आगे 2 3 4 5 6 7 मंगल यहाँ देखेंगे। उसी प्रकार तो गुरुदेव की सातवीं दृष्टि यहाँ पर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो गया। तो किस ग्रह की सातवीं दृष्टि कैसे देखे, यह तो आपको समझ में आ गया ना? हाँ जी, बिल्कुल। अब इसके बाद में अन्य ग्रहों के, जैसे कि पराशरी पुस्तक में हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है, सही ढंग से बतलाया गया है सही सभी बातों को, कि अन्य मंगल देव को, देव गुरु बृहस्पति को एवं शनि देव को कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त है अपवाद स्वरूप। तो मंगल देव को विशेष दृष्टियां चौथी एवं 8वीं विशेष दृष्टि प्राप्त है। अब मंगल देव जहां पे है वहां से 4 गिन लेंगे, तो मंगल देव यहां पर है तो यहाँ 1 2 3 4 मंगल देव यहां भी देखेंगे। अब यहां पर देखा जाए, मंगल देव के ही दृष्टि फल की चर्चा थोड़ी कर ली जाए। क्या फल दे देंगे? मंगल देव चौथी दृष्टि से यहां देख लिए, 7वीं से यहां देख लिए, मंगल देव यहां देख लिए 8वीं दृष्टि से। मंगल देव की स्थिति कैसी है? उच्च के हैं। गुरुजी। मंगल देव यहाँ 10 नंबर की राशि उच्च की हो गई, अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं, बहुत बलवान हो गए। क्या हो गए? बलवान। बलवान। बलवान हो गए। साथ में यह भी सूत्र है एक, आप जो नए सदस्य हैं वो नोट कर ले, कि यदि केंद्र में बुध, शुक्र, मंगल, गुरु या शुक्र देव हों, इन 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह या एक से अधिक ग्रह केंद्र में अपने स्वराशि का, अपनी राशि का, अपने स्वराशि, तो स्वराशि कैसे देखेंगे? यहाँ पर मंगल के सामने 1 और 8 लिखा गया है तो इनकी अपनी स्वराशि हो गई। बुध के सामने 3 6 लिखा गया है तो बुध की अपनी राशि 3 6। गुरुदेव के सामने 9 12 लिखा गया है तो 9 12। शुक्रदेव की 2 7 लिखा गया है तो 2 7 इनकी राशि है। शनि देव का 10 11 लिखा गया है तो इनकी शनि देव की राशि हो गई। अपने स्वराशि का या अपने उच्च राशि का, तो सभी ग्रहों की उच्च राशि यहाँ पर लिखी गई है। मंगल का 10, बुध का 6, गुरु का 4, शुक्र का 12, शनि का 7। यानी कि अपनी राशि या अपने उच्च राशि के हो करके अगर केंद्र भाव में यानी कि लग्न भाव में, चौथा भाव, 7वां भाव या 10म भाव में बैठा हुआ हो तो पंच महापुरुष योग में से एक योग बन जाता है। नहीं, पंच महापुरुष योग बनता है। पंच महापुरुष ही क्यों कहा गया? तो ये ग्रह ही 5 है, 1 2 3 4 5। ये पंच महापुरुष योग बनते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे मंगल का हो गया तो रोचक योग बनता है, शनि से हुआ सस योग बनता है, इस प्रकार से हंस योग बनता है, शुक्रदेव से मालव्य योग बन जाता है। तो यहाँ पर एक अच्छे योग का निर्माण हुआ एक। एवं अब यहाँ पर देखा जाए कि यही मंगल देव 10म भाव को देख रहे हैं। अब यह कार्य का भाव है। बात अगर व्यवसाय का हो, दुकानदारी का हो या नौकरी का हो, प्रश्न तो पहले तो प्रश्न होता है ना, प्रश्न के आधार पर हम लोग फलादेश करते हैं। अब आप ही लोग बोल दे कि दुकानदारी पर हम लोग ग्रहों की दृष्टि को समझ ले या नौकरी पर समझ ले। नौकरी पर गुरुजी। अगर नौकरी की ही बात आएगी तो यह तो एक पंच महापुरुष योग बना। तो महापुरुष लोग कैसे बनते हैं? छोटे से बड़े बनते हैं या एकाएक बड़े हो जाते हैं? महापुरुष के लिए तो ढेर सारे कर्तव्य करने पड़ते हैं ना। जी गुरुजी।
और यहाँ मंगल देव क्या है, तो अपने उच्च राशि में बैठ करके अपने मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं। मंगल देव भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, मेष राशि भी अग्नि तत्व का है, यानी कि व्यक्ति की नौकरी लगेगी तो छोटी और उत्तरोत्तर बड़ा जल्दी 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 प्रमोशन करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल देव अपने मूल त्रिकोण राशि को देखे, दोनों अग्नि तत्व के हैं। तो अग्नि का काम क्या है? तेजी से बढ़ना, आगे बढ़ना। तो यह हो गया। और यह लग्न को भी देख रहे हैं, तो लग्न पर नीच की दृष्टि हो गई। तो व्यक्ति अपने नीच की दृष्टि मतलब उदारवादिता समाप्त, अपने स्वार्थवादिता ज्यादा हो गया। और यह क्या है, यहाँ भी अग्नि तत्व की राशि है और मंगल देव देख भी रहे हैं। और यहाँ पर राहु भी है, राहु आकस्मिक सोच भी है, और यह दूसरा भाव वाणी भी है और मंगल देव देख रहे हैं। तो यह जल्दी जल्दी बोलेगा, यानी कि आपका प्रश्न समाप्त होगा उससे पहले इसके पास में उत्तर भी तैयार रहेगा, क्योंकि यहाँ राहु बैठे हुए हैं ना। जी गुरुजी। और देखिए, अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए हैं संचार में, इंटरव्यू देने भी जाएगा तो इसका इंटरव्यू कैसा हुआ, क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, भाग्य को भी मजबूत कर रहे हैं, तो नौकरी मिलेगी तब तो भाग्य मजबूत होगा ना। जी गुरुजी, क्लियर हो जाएगा गुरुजी, इंटरव्यू क्लियर कर देगा गुरुजी, क्योंकि छठे भाव भी गुरुदेव का ही है और उनकी राशि है। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो ठीक, देवगुरु बृहस्पति की और दृष्टियां होती हैं दो। वह कौन कौन सी होती है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां? तो पंचम एवं नवम होता है। कौन होता है? पंचम नवम। पंचम नवम होता है। तो जहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं वहां से पांचवें एवं नौवें शनि की जो होती है वह तीसरी एवं दसवीं होती है अलग से। और तो गुरुदेव जहां बैठे हुए हैं वहां से पांचवा। अब गुरुदेव को एक मान लेंगे, 2 3 4 5। अब यहाँ देखे देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं इस रोचक योग बनाने वाले ग्रह। सातवां भाव सहयोग का है, पत्नी का है। ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी, और सातवां भाव विरोधी लिंगों का भी है। तो विरोधी लिंग यानी कि पुरुष है तो महिला, महिला है तो पुरुष के सहयोग से महापुरुष बनेगा, अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। यहाँ पांचवा हो गया, छठा सातवां हो ही गया, आठवां एवं नौवां। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ देखेंगे तो क्या करेंगे, यह इच्छा का भाव है, लाभ का भाव है। तो जब इतने गुण देंगे तो इसकी भी वृद्धि कर देंगे, यानी कि आय भी होगी। अब शनिदेव की तीसरी एवं दसवीं, शनिदेव यहाँ उस उदाहरण कुंडली में पंचम भाव में है, बुद्धि भाव में है। शनि एवं मंगल का राशि परिवर्तन है, अच्छा योग हुआ। शनिदेव यहाँ देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से भी देखे, यहाँ भी देखे एवं यहाँ भी देख लेंगे। शनिदेव को एक मान लेंगे तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि यहाँ 4 5 6, यहाँ सातवीं दृष्टि, आठवीं नौवीं दसवीं। शनिदेव इन सभी घरों को देखेंगे, क्या फल दे सकते हैं। तो यहाँ शनि मंगल को देख रहा है, और शनि क्या है, खुद इस भाव का स्वामी है। तो कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो अपने घर को मजबूत करेगा। तो कौन मजबूत कर रहा है? मंगल मजबूत कर रहा है। तो स्वराशि में बैठे हुए ग्रह को कोई भी ग्रह उतना नुकसान नहीं करता, थोड़ा मदद ही कर देता है। क्योंकि अगर यहां देख करके मंगल को खराब करेगा तो यह भाव खराब होगा। लेकिन प्रश्न किस चीज का है, कुछ भौतिक सुखों के उन्नति वाली है या जीव तत्वों से? अब यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की भी विचार की जाती है। तो मंगल देव क्या है, उग्र है, यह भी पापग्रह है, स्वार्थी है। शनि क्या है, यह भी पापग्रह है। दो पापग्रहों का प्रभाव हो गया। तो दाम्पत्य जीवन में समस्या आएगी कि नहीं आएगी? समस्या आ गई, आएगी आएगी। लेकिन अगर यही बात महापुरुष बनने वाली में है, आर्थिक स्थिति या भौतिक या लोकप्रियता वाली उन्नति, तो शनिदेव लोकप्रियता के भी कारक है, तो उसमें यह उत्तरोत्तर वृद्धि कर देंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने का काम करेंगे।
लेकिन यह गुरुदेव की भी दृष्टि है, इसलिए दूरियां तो हो सकती है लेकिन उतनी दूरियां नहीं जो एक दूसरे से अलग रह सके, यानी कि मन थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा सा खटपट चलता रहेगा लेकिन फिर भी स्थितियां सब ठीक ठाक रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो आप लोग देखते होंगे, यह मिलाए होंगे कि जो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं उनके घर में उनके पत्नी से उनका कम बनता है। जी गुरुजी। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखेंगे झांक करके तो उनके घर पे उनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। अब महापुरुष हो गए तो अपने घर बार को छोड़